नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। देश में एलपीजी गैस को लेकर बढ़ती किल्लत अब आम लोगों से लेकर बड़े धार्मिक स्थलों तक महसूस की जाने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच गैस की सप्लाई प्रभावित होने लगी है और कई जगहों पर इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से सामने आ रही ये घटना बता रही है कि गैस सिलेंडर को लेकर हालात धीरे धीरे गंभीर होते जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोरखपुर की, जहां गैस सिलेंडर लेने को लेकर एजेंसी पर ही मारपीट हो गई। यह मामला गोरखपुर में पीपीगंज थाना क्षेत्र में स्थित एक गैस एजेंसी का है। यह एजेंसी पर सिलेंडर लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। इसी दौरान कुछ युवकों ने लाइन के बीच में घुसकर सिलेंडर लगवाने की कोशिश की। इस बात को लेकर पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते विवाद हाथापाई में बदल गया और मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार झगड़ा इतना बढ़ गया कि इन लोगों ने एक युवक को जमीन पर गिरा कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। एजेंसी पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया, दोनों पक्षों को अलग किया और हालात को काबू में लिया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और बाद में चेतावनी देकर छोड़ दिया। घटना के बाद क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और पूर्ति विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और गैस की उपलब्धता की जांच कराई। लेकिन गैस संकट का असर केवल एजेंसियों की लाइनों तक सीमित नहीं है, अब इसका प्रभाव देश के बड़े धार्मिक स्थलों की रसोइयों तक भी पहुंचने लगा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित प्रसिद्ध राम रसोई भी एलपीजी की कमी से प्रभावित होने की बात सामने आई है। प्रमुख मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से जानकारी मिली है कि यहां रोजाना हजारों श्रद्धालुओं के लिए भंडारा तैयार किया जाता है, लेकिन गैस की अनिश्चित आपूर्ति के कारण अब व्यवस्थाओं में बदलाव करना पड़ रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि द जस्टिस हिंदी नहीं करता है। राम मंदिर के पास स्थित अमाबा मंदिर प्रशासन ने मीडिया को बताया कि गैस की कमी को देखते हुए फिलहाल भंडारे का समय सीमित कर दिया गया है। पहले जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए भोजन तैयार किया जाता था, वहीं अब राइस कुकर, इलेक्ट्रॉनिक कुकर, कोयला और लकड़ी जैसे वैकल्पिक साधनों का सहारा लिया जा रहा है ताकि किसी भी श्रद्धालु को भूखा न लौटना पड़े। अयोध्या के हनुमानगढ़ी क्षेत्र में भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ करीब 150 दुकानों पर बनने वाला प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद भी गैस की कमी के कारण प्रभावित हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि रोजाना बड़ी मात्रा में लड्डू तैयार किए जाते हैं, लेकिन सिलेंडर की उपलब्धता कम होने की उत्पादन में दिक्कत आ रही है। वहीं शहर के होटल और रेस्टोरेंट संचालक भी गैस न मिलने से परेशान हैं और उन्हें डर है कि अगर स्थिति जल्द सामान्य नहीं हुई तो अयोध्या आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को और पर्यटकों के लिए भोजन व्यवस्था करना मुश्किल हो सकता है। एलपीजी संकट की आंच अब काशी तक भी पहुंच गई है। वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में संचालित अन्य क्षेत्र में भी गैस की कमी का असर दिखाई देने लगा है। यहाँ रोजाना करीब 850 से 1000 श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में भोजन दिया जाता है, लेकिन अब गैस बचाने के लिए मेनू में कटौती करनी पड़ रही है। पहले जहाँ 2 सब्जियां परोसी जाती थी, अब एक ही सब्जी दी जा रही है और थाली से सेवई भी हटा दी गई है। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि रोजाना यहाँ कई कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन समय पर सप्लाई न मिलने के कारण यह एहतियाती कदम उठाए गए हैं। अन्य क्षेत्र में काम करने वाले रसोइयों का कहना है कि गैस बचाने के लिए अब बड़े बर्तनों की जगह कुकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर स्थिति और भी गंभीर हुई तो मेन्यू में बदलाव भी करने पड़ सकते हैं। इन सब के बीच मंदिर प्रशासन और संतों का कहना है कि सेवा की परंपरा किसी भी संकट से बड़ी होती है, चाहे गैस हो या ना हो। श्रद्धालुओं के लिए भंडारा और प्रसाद की व्यवस्था किसी न किसी तरह जारी रखी जाएगी। यानी साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात का असर अब भारत और आम जीवन तक महसूस होने लगा है। कहीं गैस एजेंसियों पर लंबी लाइनें हैं, कहीं मारपीट हो रही है, तो कहीं मंदिरों की रसोइयों में वैकल्पिक इंतजाम करने पड़ रहे हैं।